your opinion on Nepal? देखो नेपाल के अंदर पिछले कई दशकों के अंदर टर्बुलेंस रहा है हमेशा। और टर्बुलेंस वहाँ पे रहने का कारण दो तीन कारण है। एक जो चेंज ऑफ आइडियोलॉजी होती है ना, एक एस्पिरेशन होता है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब चेंज होती है तो हमेशा फ्रिक्शन होता है। और वो दो देशों के बीच में फंसा है। एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ कम्युनिज्म है। और एक इस मीडिया वर्ल्ड के अंदर एक एस्पिरेशन और होता है जो आप एक वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हो, जहाँ पे एक बहुत मॉडर्निटी है। सो वाइल इंडिया है, डेमोक्रेसी है, मगर यहाँ पे मॉडर्निटी उस टाइम पे जब ये 30-40 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो नेपाल का भी जो एक आदमी है वो ये चाहेगा कि जो अमेरिका में है, यूरोप में है, वो सहूलियतें मुझे भी मिलें। वो भी देख रहा है मीडिया के अंदर। जी। मगर कम्युनिज्म का जो एक इन्फ्लुएंस है, बहुत ही डेंजरस इन्फ्लुएंस होता है। वो हर एक आदमी को बराबर कर देना चाहते हैं। मेहनत करो चाहे नहीं करो, सबको एक साथ ट्रीट किया जाएगा। आप मगर उसके अंदर भी एक एलिटिज्म है। तो जब वो एक आइडियोलॉजी वहाँ आती है, तो ये जब दोनों तीनों किस्म की कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेसी, हार्ड वर्किंग, कैपिटलिज्म इज अबाउट हार्ड वर्किंग पीपल। यू वर्क हार्ड, यू गेट पेड, you take risk, you get paid, right? You make money. Communism has got a different system. Democracy takes care of mix of both, right? अब आप इन तीन आइडियोलॉजी के बीच में फंसे हुए हो और आपको तीनों चाहिए। उनके साथ में चौथी एक आइडियोलॉजी फंसी थी, मोनार्की। मोनार्की इज अबाउट किंग। हजारों साल से, सैकड़ों सालों से वहाँ पे किंग चल रहा है, रिस्पेक्टेबल। मगर ये जो सबसे पहले चीज़ तोड़ने की वहाँ पे क्या थी, अगर आपको जब ये कंपटीशन होता है कैपिटलिज्म का, उसका, तो सबसे पहले चीज़ तोड़ी आती है मोनार्की। उसके ऊपर एक अटैक हुआ, बड़ा कोऑर्डिनेट अटैक हुआ। 10 साल वहाँ पे मॉइज़म का पीपल्स वॉर जिसको कहते हैं शुरू हुआ, 96 से लेकर 2006 तक वो कंपटीशन हुआ वहाँ पर। इवेंचुअली मोनार्की हैड टू गो। नाउ मोनार्की वाज आल्सो अ सिंबल ऑफ हिंदू राष्ट्र, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू द रिलीजन, धर्म। ठीक है, धर्म के बरखिलाफ कौन कौन लोग होते हैं? बाकी धर्म के लोग होते हैं। और सबसे बड़ा खतरा धर्म में, इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उनको नहीं है। सबसे बड़ा खतरा धर्म का हिंदू धर्म की तरफ होता है। आप कहीं भी देख लोगे, हमारे देश के अंदर भी हो, जहाँ जहाँ पे कम्युनिज्म चल रहा है, इट इज़ उनका टारगेट इज़ धर्म, हिंदू धर्म। उससे क्या है कि आपको जब वो बेइज्जत कर देते हैं, आपके तो धर्म ऐसे है, आप कैसे भगवान को पूछते हो, ठीक है, कम्युनिज्म में सब कुछ बाहर है, भगवान कुछ नहीं है, वी बिलीव इन पीपल एंड स्टफ लाइक दैट। कहानी जो लगाते हैं बच्चों को चेंज करने के लिए, और बच्चे बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। आप कॉलेजेस में जाओ, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, इट्स वेरी वेरी फास्ट कि कम्युनिज्म कवर्स ऑल द फॉल्ट लाइन्स। बट एक्चुअली में आप किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे भी जितने फॉल्ट लाइन्स हैं वो कल्चरल फॉल्ट लाइन्स हैं। इट विल नेवर गेट कवर्ड। So basic target of communism also comes to hit religion. Other religions also target that religion. So एक मिनार्की गिरी और साथ में एक कंसेप्ट शुरू हुआ कि सेकुलरिज्म की तरफ लेके जाओ। सेकुलरिज्म की जब लेके जाते हो तो conversions become easy. And that is how when you see in Nepal also a certain degree of conversions and everything started coming about. The moment you take out हिंदू, किसी कंट्री से आप इस्लामिक कंट्री से इस्लामिक को निकाल दो तो वहाँ पे भी कन्वर्जन का रास्ता खुल जाता है। सो दैट इज अ फर्स्ट प्लेस टू गो अबाउट। सो दीज 3-4 पावर्स हैव बीन कंटेस्टिंग स्पेस। नाउ नेपाल हैज गॉट अ मेजर यूनिक प्रॉब्लम। जो भी कंट्री लैंडलॉक्ड होती है, उसकी बाहर से जो कनेक्टिविटी होती है इज बाय एयर या बाकी देशों के थ्रू होती है, राइट? सो नाउ यू लुक एट दिस मेजर चैलेंज। जब वो बाकी दो, उसको जो रास्ता जाना है वो चाइना के थ्रू जाना है या इंडिया के थ्रू जाना है। सो दे हैव टू प्ले विद द बोथ द कंट्रीज टू गेट आउट। अगर एक मिसबिहेव करेगी दूसरे के साथ जाना है। प्लस वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या मिनरल रिसोर्स निकालना, टूरिज्म के अलावा वहाँ पे कोई और तरीके का व्यवसाय हो नहीं सकता। ठीक है, टूरिज्म भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, कुछ 2-3 और पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे लोग
ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। तो इतने लोग वहाँ पर हैं और उनके पास में व्यवसाय का कोई साधन नहीं है, तो जाहिर है एक अनहैप्पीनेस होगी। तो इफ़ यू लुक एट नेपाल, मैक्सिमम नेपालीज आर वर्किंग आउटसाइड द कंट्री रादर देन वर्किंग इन द कंट्री। दैट्स अनदर चैलेंज। सो ऑल दीज मेक अ वेरी पोर्टेंट मिक्स। सो नेपाल के अंदर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होती रही है फॉर सो नो बडी फिक्स। अच्छा, उसमें एक डिवीजन और भी है, पहाड़ियों का डिवीजन है और प्लेन्स वाले का, मधेसी और हिल्स वालों का। तो जहाँ पे इतनी किस्म की फॉल्ट लाइज हो जाएं, सब किस्म की इज़म हो जाए, लोकेशन हो जाए, रिच पुअर का हो जाए, उनके अंदर एक्सप्लॉयटेशन बड़ा आसान हो जाता है। बिकॉज मैं कम्युनिस्ट लीडर हूँ, मेरा सपोर्ट चाइना से आ रहा है, मैं कैपिटलिस्ट का हूँ तो मेरा पैसा अमेरिका से आ रहा है या यूरोप से आ रहा है, मैं इंडिया की तरफ से हूँ बिकॉज मैं थोड़ा धर्म के साथ चलता हूँ, तो थोड़ा बहुत पैसा इंडिया के पास पैसा है नहीं, दे नहीं सकता। ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें जब कंटेस्ट होती हैं, इसमें कुछ लोग पावरफुल जाते हैं एंड देन भाई भतीजावाद शुरू हो जाता है, राइट? एंड दैट इज़ वेयर द पोलराइजेशन एक्सप्लॉयटेशन हैपेंस। This also is a thing. You imagine in 5 years, they've had 3 prime ministers, right? If you take last 14-15 years, मेरे को अभी फिगर याद नहीं है, 17 years, they've had 14 changes of government और 11 और 12. जिस कंट्री में रोटेशन चल रहा है, वहाँ पे देश का भला नहीं हो सकता, एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है, राइट? फिर उसके अंदर अब सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में क्या है कि मैं पॉलिटिशियन का बच्चा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट का बच्चा हूँ, अमीर का बच्चा हूँ, मैं एक हनीमून पे जाकर के वीडियो डाल रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम के ऊपर। सो नेपाल के हर कोने कोने में आदमी ये देख रहा है कि पॉलिटिशियन का बच्चा बाहर विदेश में घूम रहा है। वो एक इस तरह का, सो एक कंपटीशन, एस्पिरेशन, जेलसी, नाराज़गी, इट ऑल्सो प्रूव्स भाई करप्शन तो हमेशा रहा ना, राजा महाराजा हमेशा रहे। क्या आते हैं, पॉलिटिशियंस हैव ऑलवेज बीन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, एनीबडी, बिजनेसमैन, दे हैव ऑल। लोग कहते हैं ना कि पैसा अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे अगर आप ट्रेल देखोगे तो किसी न किसी का खून जरूर होता है उसके अंदर, भले ही वो राजा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन है, खून के ऊपर पैसा बनता है, राइट? तो देयर इज ऑलवेज अ ब्लड बिहाइंड दिस। दिस इज व्हाट आई हैव रेड लॉन्ग टाइम बैक एक्चुअली। तो वहाँ पे ये सब कम्प्लेक्सिटीज हो गई हैं। अब उस सब कम्प्लेक्सिटी में जो चैलेंज आगे आपको नजर आएगा, यूथ के अंदर एक जोश होता है। अच्छा, लोग अभी ना जेंजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जेंजी नहीं किया है। हर चीज़ आप मंडल कमीशन का टाइम देख लो, प्रो रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन, ऑल मूवमेंट्स आर ड्रिवन बाय यूथ। Not Gen Z, but youth. यूथ, ठीक है। सो यूथ को क्या होता है कि आप, व्हाट डज यूथ वांट? यूथ वांट्स इक्वालिटी, यूथ वांट्स सिमिलैरिटी, यूथ वांट्स, एक बच्चा होता है ना, अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया का, ठीक है। वो जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस शुरू होता है तो मालूम चला कि भाई मैंने क्लास में ज़्यादा पढ़ाई करी तो मुझे ज़्यादा नंबर आएंगे, तुमने नहीं पढ़ाई करी तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। जिसके नंबर नहीं आते हैं वो ये चाहता है कि मेरे भी नंबर बराबर आए, तो वो ये देखता है कि रीजंस क्या है मेरे नंबर बराबर नहीं आए। सो इवेंचुअली क्या होता है कि एक बच्चा चाहता है हर एक के अंदर समानता हो, राइट? स्पेशली व्हेन यू कम टू कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टिल 25 years, till the time you're struggling, either you are jealous of somebody's achievement या आपको एक्सपिरेशन होता है कि मैं भी उस जगह पहुंचूं विद मिनिमल हार्ड वर्क, राइट? एंजॉय भी करनी है, लाइफ भी देखनी है, आगे का भी सोचना है। तो ये जो एक चीज़ होती है, इस चीज़ को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसमें एक्सप्लॉइटेशन कैसे, दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक तबका देखा जाएगा, तुम बहुत गरीब हो इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम एक कास्ट के हो इसलिए हो रहा है, तुम एक रिलीजन के हो इसलिए हो रहा है, तुम इस स्टेट के नहीं हो, बाहर के हो, तुम्हारी लैंग्वेज दूसरी है, तुम्हारा, सो यू आई कैन फाइंड एनी रीजन टू एक्साइट इंसाइट अ यूथ। एंड यूथ ऑल्सो वॉन्ट्स टू बॉन्ड। जब आप 30 साल के आते हो, 35 साल के आते हो, तो आपको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं होती है, वेरी कंफर्टेबल इन लाइफ। मगर जब आप एक बच्चे होते हैं ना, 14-15 साल को, तो आपको भी एक ग्रुप चाहिए होता है। ये 4-5 लोगों का ग्रुप, कोई सिगरेट पीने वाले का ग्रुप है, कोई ड्रिंकिंग का ग्रुप है, कोई पढ़ने का कोई ग्रुप है, कोई स्टडी का ग्रुप है, कोई एडवेंचर का है, कोई साफ सफाई रखना चाहता है, तो अलग का ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को फॉर्म करने के लिए गलत तरीके से बहुत आसान होता है। एंड दिस इज वेयर लीडर्स हु आर बैड और गुड यूज एक्सप्लॉइट द सिस्टम टू बाइंड people for right or wrong purpose.
और जो यूटोपिया होता है ना, एक परफेक्ट वर्ल्ड, घर के अंदर माँ बाप भी 4 बच्चे होते हैं, सबके साथ में सेम व्यवहार सेम प्यार नहीं दे सकते, सेम सॉलिड नहीं। अगर देते भी हैं फिर भी एक परसेप्शन रहता है कि बड़े वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट है, छोटे वाले को ज़्यादा प्यार है, मैं बीच का हूँ, मुझे रह जाता है। दिस विल ऑलवेज रिमेन परसेप्शंस ऑफ माइंड एंड दैट गेट्स एक्सप्लॉइटेड ऑल द टाइम, एंड दैट इज़ वेयर द यूथ टुडे कैन बी गिवन डायरेक्शन टू डू समथिंग रॉन्ग। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि यूथ को ये नहीं पता कि मैं जब ये कर दूंगा गुस्से में, उसके बाद में क्या होगा। 1000 बच्चे जब चलते हैं क्लास के, स्कूल के, या आप क्लास देख लीजिए, 25 30 40 बच्चों का क्लास होता है। उस 40 बच्चों के क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं, गलत होते हैं, गंदे होते हैं। आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं, उसी में 2-3 लड़के होंगे जो लड़कियों को गलत हाथ लगा देंगे, पत्थर मार देंगे, किसी को चूटी काट देंगे। नाउ यू एक्सपैंड इट एट द नेशनल लेवल, उसमें आगजनी करने वाले, चोरी करने वाले, सामान उठाने वाले। तो सडनली 1 लाख यूथ सड़क के ऊपर उठा, मगर काम गलत सिर्फ 10,000 ने किया या 2,000 ने किया या 3,000 ने किया, पूरा का पूरा यूथ बदनाम हो जाता है, राइट। अब आप जब आग जलता हुआ देख रहे हो, तो उसमें आप देखो कितने वीडियोस हैं नेपाल के अंदर भी, और हमेशा ऐसे वीडियो निकलेंगे कि कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बचाने वाला है वो भी बहुत हिम्मत करके कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी पिटाई हो जाएगी, राइट। सो ये जो एक यूथ का जोश होता है ना, वो होता है 2 दिन 3 दिन के लिए, मगर उस 2-3 दिन के अंदर बहुत डिस्ट्रक्शन करके चला जाता है। तो अब नेपाल की पार्लियामेंट जल गई, उसमें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी वाइफ जल गई, उसका क्या कसूर था? किसने जलाया, कैसे जलाया, ब्लेम तो कुछ पता नहीं है। मॉइस ने जलाया, कम्युनिस्ट ने जलाया, डीप स्टेट के पैसे ने जलाया, लोकल किसी ने जलाया, आपके दोस्त ने जलाया, यू जस्ट डोंट नो। दुकानें हैं, दुकानें लुट गई। जिस आदमी का वो दुकान था वो तो गरीब है, वो तो लोन लेके चला रहा है ना, राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स ही दे डोंट अंडरस्टैंड इन द मॉब व्हाट हैपेंस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब जब गुस्सा खत्म हो गया, सब अपने घर में चले जाएंगे। सो यूथ ऑल्सो डजंट हैव द रेजिलियंस कि मैं जब स्ट्राइक जाऊंगा, और खासतौर से आज का यूथ डजंट हैव द रेजिलियंस टू लास्ट फॉर 10, 15, 20 डेज, 30 डेज। प्लस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपकी जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, आप थोड़े और मैच्योर होते हो, तब आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो। जब आपने देश संभालना है, तो 25 साल 30 साल का बच्चा अगर देश संभालने लग जाएगा, तो कैसे संभाल सकता है जब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं मालूम है। और दुनिया बहुत खोटी है जो एक्सप्लॉइट करती है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन नेपाल के यूथ का हुआ है, उनके माइंड को यूज वैसे तो करके। मतलब वो आप बताते हैं जो सर, जो सेकंड पॉडकास्ट था उसमें आपने ये बताया था एनजीओ फ्रंट्स, तो क्या ये मतलब Yes, typical yes, with of बांग्लादेश course. मॉडल यार देखो, ऐसा है कि किरदार क्या होते हैं इसके आशीष, अंदर? मुझे एक चीज बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल एक दिन के अंदर पूरे नेपाल के अंदर लोग सड़क के ऊपर आ गए? इज इट पॉसिबल? No, sir. It is just not possible. Has to be coordination, there has to be money, there has to be incitement, there has to be a constant shaping of mind and a planning which is put into place. बिना पैसे के नहीं होता। मैं क्यों किसी के घर जलाने जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और मुझे ही मालूम है कि हो सकता है ये फेल हो जाए तो ये गवर्नमेंट मेरी जान ले लेगी। There's a lot of money. It's all about power. फेल हो गया तो फेल हो गया तो गए काम से। सो those people who have burned the 3 policemen, कल को जब उनकी शक्लें आएंगी तो वो तो मारे जाएंगे। सो नेचुरली किसी ने पैसा दिया है जलाने के लिए, गुस्से के अंदर ही नहीं जलाया जाता। सो ये सडनली कैसे होता है? अच्छा, यूथ को लगता है कि चलो चलो चलते हैं, बट आपको ये नहीं मालूम चलता कि जो आपको उकसाने वाला है वो कहाँ से आ रहा है। हर चीज़ के बाद फॉलो द मनी, ठीक है, फॉलो द मनी, यू विल फाइंड पीपल, कहीं ना कहीं से पैसा आया है, ठीक है, वो चाइना से आया है, वो डीप स्टेट से आया है, वो कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं से पैसा आया है, राइट। सो दिस एंड एनजीओज आर बेस्ट वे। एनजीओज को बड़े अच्छे आते हैं, जब वो काम करना शुरू करते हैं, पहले आ जाएंगे साफ सफाई के लिए, फिर आ जाएंगे सील्स को बचा लो, शार्क्स को बचा लो, चिड़ियों को बचा लो, डॉग्स को बचा लो, और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं बच्चों को, बहुत अच्छा लगता है। अब सडनली यू विल फाइंड गर्ल्स कमिंग आउट, अपने घर में सफाई नहीं करेंगी, मगर पूरे कपड़े में दस्ताने वस्ताने लगा करके बाहर फ़ोटो खिंचवाएंगे, और हमने देखो बॉम्बे की बीच को सफाई किया।
ठीक है, और वही बच्चे नेक्स्ट डे शाम को सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उठा करके उसी को सड़क के ऊपर डाल देंगे. नॉट माई जॉब. कल कोई भैया आएंगे, सफाई करेंगे. ठीक है. सो दे हैव गॉट नो विजन ओनली व्हाट इज हैपनिंग, हाउ द सिस्टम वर्क्स. And when you start working the system, you realize it's very, very tough to take the responsibility. And all people are planted. Yunus was planted long time back. When you start looking up, कैसे उसको अवार्ड मिल गया, किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला, वो आपको जब चेक करो माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम, यू रियलाइज हाउ डज अ पर्सन गेट दैट मनी एंड डू द माइक्रो फाइनेंस. एंड सडनली फ्रॉम नो वेयर यू कम आउट एंड यू गेट एन अवार्ड. या यू गेट नोबेल. वो ट्रम्प मर गया नोबेल के लिए, उसको नहीं मिल रहा, बट आपने इनको उठा करके आपने नोबेल दे दिया. सो इट इज नॉट ही, देयर विल बी नंबर ऑफ सच पीपल हु आर अवेलेबल. वो मोहरा कब इस्तेमाल होगा? दिस इज बिग गेम. दिस इज बिग गेम. एज अ मिलिट्री मैन आपको भी तो पता है कि यार ये लीडर बढ़िया है, ये लीडर, मतलब नॉट टेकिंग एनी नेम्स, ये लीडर बढ़िया है, ये दो लीडर में से इसकी फंडिंग चाइना की है, इसकी फंडिंग इधर की है, उधर पता होता है. इट ऑल डिफरेंस बिकॉज यू सी, पहले जब मैं 5-10 साल 15 साल की नौकरी में था, तब आप ऐसी जगह पे होते थे, आपके पास समय नहीं था देखने के लिए, पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए. सो वी आर ऑल्सो नाइव, टिल अबाउट 35-40 years of age. It is slowly when you start coming to headquarters, when you come to postings where you are reading different things, views. मैंने तो अभी तक यार 1 या 2 बार ही वोट डाला है. ठीक है, बिकॉज आप रहे ऐसी जगह पर, टाइम ऐसे हुआ कि आपको वोट डालने का मौका नहीं मिला. So then, you're not political. In army, it's very difficult for us to be political, start thinking about religion, start thinking about how to get into देश का फ्यूचर कैसे होना चाहिए. आपके पास में समय नहीं है. आपको नींद मिल जाए सोने के लिए फौज की नौकरी के अंदर, तो आप बहुत धन्य हैं. So these things are not possible. Like even now when I have retired, there are a lot of people who say कि come to politics, go to politics. But I know it's not easy. The moment you get, you'll get tainted यार. कुछ न कुछ होगा गलत. So it is, yes, we also when you start reading, तो आपको मालूम है कि ये money trail क्या है. Because then you start reading strategy, then you start reading geopolitics, then you start reading the security part. So मैं ये बोलूँगा कि हमको नहीं पता है तो इसका मतलब इससे बेवकूफ़ ज़्यादा कोई नहीं होगा. We all understand. But yes, we can't talk about it. The moment I start talking about it publicly, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एक टाइम तक आप ऑपरेशंस में बिजी हैं और उसके बाद फिर हेडक्वार्टर में आके रीडिंग की. रीडिंग करने के बाद जब पता चल गया तो चिढ़नी मस्ती. चिड़ मस्ती है, but then you're matured ना. I told you, एक टाइम आता है 35-40 का, then you start accepting. After all, you accept. Corruption is part of our society. यही जो लोग करप्शन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जाके घर के अंदर करप्शन करते हैं. जो सड़क के ऊपर आता है, ऑल एवरीबडी हु इज टॉकिंग ऑफ करप्शन इज करप्ट हिमसेल्फ. राइट. एंड व्हाट इज करप्शन? करप्शन इज आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो, आप टीटी को आपने 100 रुपये दिए, आपको रिजर्वेशन चाहिए था. ठीक है. वेरी फ्यू पीपल, मतलब आई नेवर गिव, मेरा माइंड बहुत क्लियर था, मैं तो नहीं दूंगा पैसे. सो ऐसे हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं है करप्ट, मगर जो बहुत लोग जो बोलते हैं वो खुद बहुत बड़े करप्ट होते हैं. अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज अ रियलिटी. बट ये सब चीज़ें 10 साल पहले नहीं पता होती थी. पहले यूथ को भी नहीं पता होता था, बट आज यूथ को भी पता चलने लगा है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, ऑन दिस थिंग. खतरनाक इसमें ये हो गया है कि यूथ ऑल्सो इज नॉट एबल टू एनालाइज, बिकॉज वो कंटेंट देख रहा है, वो कंटेंट का स्लांट नहीं देखता. कंटेंट का स्लांट देखना चाहिए. क्या होता है कंटेंट का? कंटेंट का स्लांट ये है कि इफ आई एम बिलोंगिंग टू अ पार्टी, फॉर एग्जाम्पल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है रात को 12 बजे, 1 मिनट के अंदर टूल किट के हिसाब से सेम कंटेंट, सिमिलर कंटेंट चेंज होकर के हर जगह पे प्लास्ट हो जाता है. करोड़ों हिट हो जाती है उसमें. अब उस करोड़ों हिट के अंदर वो जो चल रहा है, वो कौन चला रहा है? 200 पेज की मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मैं रोज कम से कम 50-60 पेज पढ़ता हूँ. टाइम लगता है पढ़ने में, एनालाइज करके इसको लिखने के अंदर. सडनली सरप्राइज से आ गया और एक आपने इसका समरी बनाई और सब जगह घूम रहा है.
That means somebody is on a payroll of doing something. These are slants. So youth has to stay slant and also keep quiet about it. अब आप वो ट्विटर के ऊपर चल रहा है, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, फलानी जगह हो गया, इंडिया में यूथ कैसे जागेगा? सर मैंने इसको ट्वीट किया कि ऐसे लोगों को हम हाँ। टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, बट आप डेमोक्रेसी में हो ना बच्चे। डेमोक्रेसी में नहीं यार, डेमोक्रेसी में ऐसा है कि सामने आकर के आप पीठ में छुरा भोंक सकते हो, सामने डाल सकते हो। जब तक आप पुलिस के अंदर जाके एफआईआर नहीं कराओगे, पुलिस देख भी रही है तो कुछ नहीं करेगी, 100 एफआईआर हो गए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बट सो मैं अगर ये कमेंट लिख रहा हूँ, जैसे कि एकदम मैं ट्वीट कर रहा हूँ, पब्लिक फिगर है, ठीक है, और लिख रहे हैं सर कि बांग्लादेश में अच्छा हुआ, है ना, आई सपोर्ट बांग्लादेश, व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, आई सपोर्ट व्हाट हैपेंड इन नेपाल, आई विश दिस वुड हैपन इन इंडिया। आई विश नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि यूथ तुम कब जागोगे, कब होगा है देश में। इंसाइटमेंट है, तो वो भी यूथ को इनसे ये पूछना चाहिए था कि यार आप अपने बच्चे को ले आओ। जितने लोग ये बोल रहे हैं, द यूथ मस्ट ऑल्सो राइट टू देम कि अंकल, दोस्त, आप आ जाओ जरा सड़क के अंदर, लेस हम आपके पीछे हैं, आप आ जाओ, आप शुरू करो। नहीं, बट अपने बच्चों को लेके आओ, अपनी बीवी को साथ में लेके आओ। दे शुड ऑल्सो कम एंड दे शुड नॉट सिट इन एसी कार एंड देन गो बैक इन एसी कार। सेम फॉर द पीपल हु यूज्ड टू इंसाइट फॉर पत्थरबाजी ना। पत्थरबाजी सेम थिंग। जो सबसे डेंजरस आदमी है वो है जो अपने बच्चों को, अपने फंड्स को, पैसा कमा रहा है, चारों तरफ लगा रहा है, अफ्रीका में लगाया है, अमेरिका में डाला हुआ है। उसको मालूम है कि मैं महल में रहता हूँ, मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन है, मेरे पास गुंडे हैं, मेरे पार्टी के या उसके हैं, उसके मुझे कुछ नहीं हो सकता, और अगर मुझे कुछ होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो दे आर द वंस हू विल इंसाइट। और हम लोग, मैं और आप जैसे बेवकूफ़ लोग उसी को कॉपी करके रीट्वीट करते हैं। यूथ कब आओगे, करप्शन है भाई, करप्शन। मैं बता रहा हूँ, करप्शन तो आपके घर में भी है। आपके मदर फादर बड़े बच्चे को, बीच वाले बच्चे को, नीचे वाले बच्चे को अलग अलग ट्रीट करते हैं। आई कैन टेक इट एज अ करप्शन। दे विल ऑलवेज बी a hierarchy. There will always be a rich guy or a poor guy. ठीक है, there will always be somebody who will be denied this thing, but you can't go out and burn the house of a rich guy. ठीक है, how can you go and burn? Everybody who's come on the street today is not poor. Most of them are middle class and above. Poor के पास में तो टाइम ही नहीं है यार, वो तो खेतों में काम कर रहा है। वो तो फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू लुक एट नेपाल, जो बहुत गरीब है, उसके पास वो पैसा कहाँ है उधर आकर के पथराव करने के चावल लिए। का काम कर रहे हैं। वो बेचारा अपने खेत के अंदर काम कर रहा है। दिस ऑल पीपल हु आर एम्पावर्ड पीपल। राइट हुआ है, रॉन्ग हुआ है, वो तो इट्स नाउ मैटर ऑफ परसेप्शन, राइट। बट अब ये देश कैसे वापस आएगा, कितना समय लगेगा, आएगा। ठीक है, कुछ लीडर निकल के आएंगे, कुछ चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे स्टट बट करके ये आगे ऑपरेशन चलेगा। था, ये पक्का है। उसमें तो मैं तो यार फिर से बता रहा हूँ, इतने लोगों को एक साथ आप किनारे किनारे से नहीं ला सकते। इट हैज़ टू बी प्लान्ड। तो करप्शन खत्म होगा उधर? करप्शन तो कभी नहीं खत्म होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? पूरी दुनिया करप्शन में चलती है। जो लोग भी आएंगे, आफ्टर ऑल, अगर अपने आप को देश के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज इंस्टाग्राम के ऊपर कोई लगा हुआ है मेरे पीछे कि सर ये एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, क्या है, हमारे 2 जवान मारे गए, अभी शहीद हुए कुलगाम के अंदर। तो कह रहा है कि सर गवर्नमेंट ने बोला है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, अब वो मेरे से कई लोग इंस्टाग्राम के ऊपर पूछते हैं, बाहर पूछते हैं, चैनल्स पे पूछते हैं कि इजंट इट एक्ट ऑफ सर वॉर। सर सर प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, सर इस पे ना एक्चुअली क्या है कि जो जर्मन मॉडल है उसने एक कहानी बना रखी है इसके ऊपर कि अच्छा अब हमारे ऊपर अगर कोई भी अब अटैक होगा तो हम सीधा वॉर कर देंगे। मतलब एक छोटा से छोटा टेरर अटैक। तो नहीं, अफवाह फैलाई इसके बारे में। सो वो एक यूथ का, अगेन ज़्यादा लोग ये पूछने वाले हैं, वो यूथ है। यूथ 0 और 1 में देखता है, यूथ ग्रे में नहीं देखता। ठीक है, तो मैंने इसको जवाब दिया, भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी लेवल। तो बट सर गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ बताएगी कि तुम एक पत्थर मारोगे तो डंडा मारूंगा, या 10 मारोगे तो मारूंगा। बैरोमीटर थोड़ी ना बता। बैरोमीटर नहीं बता सकता। इट इज़ सो नॉट सो ईजी टू फिक्स। फिर आप एक्ट ऑफ टेरर तो ये भी है कि आपने हमारे देश को गाली दी। एक्ट ऑफ टेरर ये भी है कि आप सड़क के ऊपर आपने दो पत्थर मारा, 1 पत्थर मारा, 10 मारा। So there are so many things which has to be taken into account that will go for war. So there's another part which समझता है यूथ, मगर जब गुस्सा आता है
तो वो समझ पीछे चली जाती है. समथिंग लाइक अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाना, दोस्त के ऊपर चिल्लाना. बट देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज हो गलती हो गई, बट देन इट्स टू लेट. स्पेशली व्हेन यू किल समबडी, यू बर्न समबडी, यू डिस्ट्रॉय समथिंग, इट्स टू लेट. सो सावधान रहना है भाई. हम तो अपने देश के यूथ को ये बोलेंगे, सावधान रहो, बच के रहो. ये जो आग लगाने वाले हैं बहुत हैं, वो अपने घर में नहीं आग लगाते. मगर दूसरी तरफ वार्निंग ये भी है कि अब वो समय समझ के 10 साल पहले क्या होता था, एक लीडर आग लगवा देता था, उसको कुछ नहीं होता था. मगर अब वो समय चेंज हो गया है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप लोगों के बीच में आ रहे हो, तो लोग ये भी पूछते हैं कि यार आप मुझको अब बोला आग लगाने, तुम्हारे घर में क्यों नहीं आग लगी. फिर वो ये देखा कि आपके बेटे को आग लगी, इसको लगी, सबको लगी. नाउ थिंग्स आर हैपनिंग डिफरेंटली. सो आग लगाना अच्छी बात नहीं है. और हमारे देश के अंदर तो डेमोक्रेसी है ना यार. सर वो एम्बलम पे जो हिट किया, या दैट वाज वेरी सैड एक्चुअली. जो आप हजरत बल की बात कर रहे हैं ना, या दैट इज वेरी सैड एक्चुअली. देखो, वही हर आदमी जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है ना, वो टच करता है. और मैंने पहले भी तुमको बताया ना कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर शांति है मगर शांत नहीं है. ठीक है, शांति है, टूरिज़्म चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, मगर जो एक रेडिकल माइंड है वो अंदर चल रहा है, और उसमें कई लोग हैं. इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. कोई इसमें धर्म का नहीं है चक्कर. इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. एवरीबडी इज पुशिंग पीपल टू एन एज. स्टेटहुड के लिए आई. नहीं यार, स्टेट हुड जाएगा तो कुछ और आ जाएगा. कुछ और दे दोगे तो उसके आगे कुछ और जाएगा. लोग फॉर एग्जांपल आज की जो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, वो ये चीज़ अचीव कर लेगी, तो आप सोचते हो जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे इस पे हम वेल्डन नहीं होगा. फिर वो बोलेगा यहाँ पे दे आर नॉट लुकिंग एट जॉब्स, दे आर नॉट लुकिंग एट पीस. दे आर, जो पॉलिटिक्स है वो तभी थ्राइव होती है जब ट्रबल होता है, क्योस होता है. उसी में कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी चलती है, उसी में पावर चलता है, उसमें पैसा आता है. बिकॉज जो आदमी इस लाइन को पुश करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी पॉलिटिकल पार्टी वाले यार देख ले भाई, पैसे दे दो, तेरे को अगली बार एमपी बना देंगे. सर ये कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी आपने जो कह दी, हाँ. तो ये मोस्टली कैश इकोनॉमी होती है. नहीं, कैश, जो एक पॉलिटिकल बंदा होता है ना, जो लीडर होता है, उसे पैसा तो चाहिए होता है, मगर उसको पावर चाहिए होती है. पावर ऑफ पोजीशन, पावर ऑफ पीपल, रिकग्निशन फ्रॉम पीपल. एक आपके डीएनए में होता है. जैसे एक बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, उसका एम्पायर फैलता जाए, वैसे एक पॉलिटिशियन को हमेशा लोग चाहिए आसपास. जब तक शांति के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती. इट्स लाइक आप डॉक्टर को तब पूछते हो जब तबीयत खराब होती है, आर्मी की तब याद आती है जब देश के ऊपर हमला होता है, पॉलिटिशियन को तब पूछते हो जब आपको तकलीफ होती है. वो तकलीफ क्रिएट करता है, वो थोड़ा सा ना आपका माइंड करता है. ये दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन. वहाँ पे जो तोड़ा गया है, इट इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग टू शो कि लोग मेरे साथ हैं. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी तो धर्म के नाम पर, कश्मीर के नाम पे लोग मेरे साथ ज़्यादा हो जाएंगे. और आप इसमें जब गदर होगा वहाँ पर, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटी को चेक कर रहे हो. आपको जेल डाल जाएंगे तो आपकी तुरंत पावर बढ़ जाएगी. सो जितने लोग इस टाइम पे जो अप्रीहेंड हुए हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे हीरो हो जाएंगे. मैं तो रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं तो धर्म के नाम पे आया. और आप एक धर्म के इलाके में हो तो आप धर्म को इस्तेमाल करना आप अच्छी तरह जानते हो. सो लाइक इन नेपाल, इट इज़ नॉट अबाउट धर्म, इट इज़ अबाउट करप्शन. सो वॉट ही पीपल हैव डन इज़ फॉर दिस थिंग. तो उसके कई लोगों ने उनका जवाब दे दिया ना कि आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, दोहा, कतर, सभी के अंदर सिंबल्स हैं. ठीक है, वही लोग जो इस सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, वो उन्होंने अलग अलग जगह पे इस सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है. सो इट्स ऑल अबाउट सेमेंटिक्स. अब उसमें देखो आप, दक्षिण नंदराबी का नाम है, महिला है, वफ़ की लीडर है. जिस दिन उनको वफ़ का लीडर बनाया गया तो सनसनी फैल गई. कहने को है ना कि हमारे यहाँ तो औरतों को इक्वल सम्मान दिया जाता है, मगर उसको बना दिया आपने वफ़ा लीडर, एंड पीपल डोंट लाइक इट.
ठीक है, उसी में अगर आप सेक्ट के अंदर भी देखो डिवीजन कैसे है, उसमें भी सेक्ट है ना, हर एक धर्म के अंदर भी सेक्ट है, वो कहने के लिए बराबर है। उसमें एक सेक्ट वाले को बना देते तो दूसरे सेक्ट वाले हो जाते। सो दे विल ऑलवेज बी दिस कॉन्फ्लिक्ट फॉर पावर एंड दिस विच विल बी देयर। और लोग तो बेवकूफ़ी हैं, वो अपना जिस तबके के वाले को बनाओगे वो कहेगा देखो हम तो हीरो बन गए। आता नहीं हमारे इंडिया के अंदर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो क्या है, काश पटेल है उसका नाम, काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर बन गया है। वो ऐसा लगता है कि सारे इंडिया से लोगों को वहाँ पे ले आएगा। ही इज़ इंडियन, ही इज़ नॉट, ही मे बी इंडियन ओरिजिन। मतलब मैं तो उसके ऊपर धिक्कार करूँगा अगर वो इंडिया के लिए अपने कंट्री को दांव पे लगा देगा। आज उसके कंधे के ऊपर अमेरिका का वो है, ही इज़ एन अमेरिकन सिटीजन, ही शुड डू व्हाट इज़ राइट फॉर अमेरिका, नॉट फॉर कि आई बिलोंग टू गुजरात फ्रॉम दैट विलेज तो मैं 10 लोगों को चुपके से अंदर ले आऊँ, उसको वहाँ पे मैं सपोर्ट करूँगा, दैट बी अनफेयर, राइट? सो दैट इज़ हाउ दैट सेक्ट ऑल्सो कम्स। मेरे सेट का है तो बहुत अच्छा है, दूसरे सेट का है तो ख़राब है, तो बाकी सेट वाले का इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो फॉल्ट लाइन्स ही बहुत हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। इट्स वेरी सैड व्हिच हैपेंड। और ये जो कतर की सडन बॉम्बिंग होगी, तो बहुत अच्छा हुआ यार, सडन क्या बॉम्बिंग हुई, मतलब पहली भाई बार मैं अच्छा लगा भाई ना। अमेरिका नहीं, मुझे तो सही लगा हाँ, यार। देखो 7 अक्टूबर को जब हुआ, मुझे वो वीडियो बड़ी अच्छी तरह याद है। 7-8 लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, फिर उसके बाद में उन्होंने पूजा करी टीवी पे टीवी के ऊपर, एंड दे आर ऑल वाचिंग। हु सेलिब्रेट्स रेप, हु सेलिब्रेट्स मर्डर, हु सेलिब्रेट्स ब्रुटलाइजेशन ऑफ वुमन बॉडी? औरत की बॉडी को लोग टच कर रहे थे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पहलगाम के अंदर वो बेचारी विधवा अपने पति के बॉडी के साथ में बैठी हुई है, वो इमेज हमारे देश का कोई नागरिक भूल जाए, उसके ऊपर धिक्कार है, उससे ज़्यादा गद्दार कोई नहीं है। यू नो, यू कांट फॉरगेट दोज इमेजेस। हाउ कैन एन इजरायली फॉरगेट इट? कर दिया उन्होंने काम तमाम, थैंक यू सो मच, राइट? कतर हमारे साथ भी खेलता होगा कुछ। नहीं अब मैं यार कतर, नाउ दिस बिकम्स इंटरनेशनल रिलेशंस, आई विल नॉट गो दे। कतर में भी वेरी गुड पीपल, नाइस पीपल, एवरीथिंग इज फाइन, बट ना दिस इज एन इशू बिटवीन इजराइल एंड कतर। व्हाई शुड इंडिया गेट इनटू इट? भाई अमेरिका ने उठाया और क्या कहते हैं, उसने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया बिकॉज अलकायदा के लीडर वहाँ थे। ठीक है, कितने अटैक, कितनी बॉम्बिंग, सब कुछ हुई ना तालिबान के खिलाफ। अबोताबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अटैक करके अलकायदा का उसामा बिन लादेन को मार दिया, मारा ना। सो दे फुलफिल प्रॉमिस, इजराइल ऑल्सो डन द सेम थिंग। व्हाट इज सो डिफरेंट? मोदी जी ने आदेश दिया था आर्मी को, एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस को, जहाँ जहाँ टेररिस्ट के ठिकाने थे उड़ा दिए। सो ये तो बिल्कुल यार, दिस करेक्ट, यू कांट सपोर्ट टेरर एंड टेररिस्ट हेड्स यार। I feel that way. I may be wrong.